रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप 12th में भी पढ़ चुके हैं। रैंडम वेरिएबल इज ए रियल नंबर। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से रैंडम वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक कॉइन लिए, 3 टाइम्स टॉस किए या 3 कॉइन्स को एक बार टॉस किए, तो हम लोगों का जो सैंपल स्पेस बनेगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी, ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एस। जो सैंपल स्पेस है उस पर एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर एक्स को डिनोट करें हम लोग नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, आप चाहे तो नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन्ड्स भी कर सकते हैं। यहां पर एक्स को हम लोग लिए नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। एक्स इजकल टू 0 का मतलब नो हेड ऑब्टेन्ड्स, माने कोई भी हेड ऑब्टेन्ड्स नहीं होगा। अगर कोई हेड ऑब्टेन्ड्स नहीं होगा तो मेरा इवेंट होगा टी टी टी, माने कोई हेड नहीं। इसमें देखिए कोई हेड नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इक्वल टू 1। और अगर इसका प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो x इजकल टू 0 नो हेड ऑब्टेन्ड, x इजकल टू 1 का मतलब 1 हेड ऑब्टेन्ड, x इजकल टू 1 का मतलब 1 हेड ऑब्टेन्ड, यानी E2 इक्वल टू सपोज कर लिए 1 हेड ऑब्टेन्ड, तो HTT में 1 हेड ऑब्टेन्ड होगा, THT में होगा, TTH में होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनल नंबर ऑफ E2 हो गया 3। अगर इसका प्रोबेबिलिटी की जो बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर प्रोबेबिलिटी भी अगर जो साथ में लिखते जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 3/8 होगा। और अगर इसकी बात करें x इक्वल टू 2 माने 2 हेड ऑब्टेन्ड्स, तो 2 हेड ऑब्टेन्ड्स किस में होगा? E3 सपोज कर लिए इवेंट हम लोग HHT, HTH, THH। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 इक्वल टू 3। और इसका अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें E3 का, तो E3 का प्रोबेबिलिटी होगा 3/8, क्योंकि सैंपल स्पेस हम लोग का 8 है। और x इक्वल टू 3 का मतलब 3 हेड ऑब्टेन्ड्स, 3 हेड ऑब्टेन्ड्स में H H H आएगा। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो PE4 की जो बात करेंगे हम लोग, PE4 की बात करेंगे तो 1/8 आएगा। और फर्स्ट में भी आपका PE की बात करें, अगर PE1 की बात करें, इसमें यहाँ पर जगह कम है, PE1 की जो बात करें तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यानी हम लोगों का सारा का प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गया 1/8, x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गया 3/8, x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गया 3/8, x इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गया 1/8। इस तरीके से तो यहाँ पर जो आपका x का जो वैल्यू आया 0, 1, 2, 3, इसी को हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। यानी x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये रैंडम वेरिएबल होगा। x इक्वल टू 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 हेड्स ऑब्टेन्ड कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉइन हम लोग का 3 है या 3 टाइम्स हम लोग टॉस किए हैं। तो हम लोग का x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 आपका रैंडम वेरिएबल होगा। इसका रैंडम वेरिएबल क्या है? आपका रियल नंबर है। इसको अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सपोज करें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से तो हम लोग यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर px लेंगे। x आपका रैंडम वेरिएबल है और px आपका प्रोबेबिलिटी है। तो x रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 3। अगर 3 कॉइन्स है तो 0, 1, 2, 3। अगर 2 कॉइन्स रहेगा तो 0, 1, 2 होगा। अगर 4 कॉइन्स होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी जितना नंबर ऑफ कॉइन्स होगा उतना आपका रैंडम वेरिएबल बढ़ेगा। तो 0 के रेस्पेक्ट में अगर रैंडम वेरिएबल की बात करें, ये इसका प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/8। 1 अगर आपका रैंडम वेरिएबल है तो 3/8, 2 है तो आपका 3/8, 3 है तो आपका 1/8। यहाँ पर सिग्मा PI की जो बात करेंगे यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। यहाँ पर सभी का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इन जनरल हम लोग देखें कि रैंडम हम लोग किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। देखिए इन जनरल हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x को रैंडम वेरिएबल लिए जो x1 है, x2 है, x3 है, xn है। तो px
इक्वल टू P1, P2, P3, Pn सपोज किए, तो ये आपका कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हुआ और ये रैंडम वेरिएबल हुआ। रैंडम वेरिएबल को x1 सपोज कर सकते हैं स्मॉल में भी, स्मॉल में x2, स्मॉल में x3, स्मॉल में xn, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn 1 होगा, यानी सिग्मा Pi इक्वल टू 1 होगा, यानी हमेशा इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन ये है आपका, द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px of the following form where k is the sum numbers। px इक्वल टू x लिए है, k कब x इक्वल टू 0, 2k if x इक्वल टू 1, 3k if x इक्वल टू 2, 0 अदरवाइज, if नहीं लिख सकते हैं अदरवाइज। तो हम लोगों को इसको सबसे पहले इसका टेबल बनाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपका। इस तरीके से टेबल इसका बना लेते हैं। यहां पर लिखते हैं x रैंडम वेरिएबल, यहां पर लिखते हैं हम लोग px। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, k हो जाएगा, तो यहां पर k लिखते हैं। और x इक्वल टू 1 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 2k ले लिए। x इक्वल टू 2 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना है 3k। अदरवाइज क्या प्रोबेबिलिटी है 0 है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा पी आई इक्वल टू, यहां हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस बार सिग्मा बिनो सिग्मा पी आई इक्वल टू 1। देखिए यहां पर सिग्मा पी आई इक्वल टू 1, तो देयर फोर क्या हो जाएगा आपका, अगर देयर फोर लिखेंगे के प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1, यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो 6k इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/6, ये k का वैल्यू आया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ k इज इक्वल टू 1/6। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी p x लेस देन 2, x लेस देन 2, x लेस देन 2 का प्रोबेबिलिटी का मतलब p हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस P1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी P1 हो जाएगा, बस प्रोबेबिलिटी 0 और प्रोबेबिलिटी P1 हो जाएगा। आपका कौन हो जाएगा x, यहां पर x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 की बात, लेस देन 2 की जो बात करेंगे हम लोग तो k और 2k होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, P0 का प्रोबेबिलिटी k है और P1 का प्रोबेबिलिटी है 2k यानी 3k, और k का वैल्यू कितना है आपका 1/6, तो 3/6 इक्वल टू हाफ। यानी पहला जो प्रोबेबिलिटी होगा, पहला का जो आंसर होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा, यानी सेकंड क्वेश्चन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। और दूसरा का प्रोबेबिलिटी की जो बात, तीसरा की जो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी p x लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो इसमें P0 तो रखेंगे, P1 भी रखेंगे और साथ साथ P2 को भी लेंगे। जब P2 को आप लोगे तो P0 का है k, P2 का है, P1 का है आपका 2k एंड P2 का है आपका 3k, तो टोटल कितना हो गया 6k, और 6k इक्वल टू क्या है वैल्यू आपका 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1। इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी इसी तरह से लिया हूं, x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यू x हैज द फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में हम लोगों को x का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x वेयर k इज द सम अननोन कॉन्स्टेंट्स, k आपका अननोन कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फाइंड आउट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.1, 0.1। अगर x इज इक्वल टू 1
सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, इफ x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 के लिए 0.1 है आपका, x इजकल टू 0 के लिए 0.1 है। अगर x इजकल टू 1 लेते हैं या तो 2 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी kx होगा। अगर 1 आप सपोज करें तो k इंटू 1 होगा, x के जगह पर क्या लेंगे हम लोग 1 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा k। अगर 2 सपोज करते हैं, अगर x इजकल टू 2 लेते हैं तब भी यही प्रोबेबिलिटी होगा, क्या हो जाएगा आपका 2k। x के जगह पर क्या हम लोग यहां पर पुट कर देंगे 2, और x इजिकल टू अगर 3 लेते हैं या 4 लेते हैं तो आपका फंक्शन हो जाएगा k 5 माइनस एक्स। तो यहां पर 3 रखते हैं और यहां पर हम लोग 4 रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर 3 रखते हैं हम लोग तो x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 इजिकल टू 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 के लिए 2k हो जाएगा। अगर x इजिकल टू इसमें 4 रखते हैं तो 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आपका k हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज 0 है, अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी है आपका 0 है, माने हम लोग प्रोबेबिलिटी और नहीं लेंगे। तब हम लोग को क्या फाइंड आउट करने के लिए पहला बोलता है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी k। तो k का प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा पी आई इजकल टू 1, सिग्मा पी आई इजकल टू 1, यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी का सम का प्रोबेबिलिटी सम करेंगे हम लोग वो 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए कैलकुलेट करके, k प्लस 2k 3k प्लस 2k 5k प्लस k 6k, यानी 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, दैट मीन्स 0.9। और यहां पर देयरफॉर k का जो वैल्यू आएगा आपका 0.9 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां पर अगर आप पॉइंट को हटाते हैं तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 60, तो 3 से कैंसिल होगा तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 20, यानी k का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 अपॉन 20 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.15 होगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन दूसरा करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर, कम से कम 2 आवर। आप 2 आवर स्टडी कर सकते हैं या 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कम से कम एटलीस्ट 2 आवर की बात कर रहा है। यहां पर सेकंड क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि एटलीस्ट 2, यानी सेकंड कह रहा है तुम्हारा कि फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, यानी p प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2। अगर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो p इजिकल टू लेते हैं 2 प्लस p3 प्लस p4। अब P2 के लिए हम देखिए ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2, तो 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 3 को करेंगे, 4 तक है, अदरवाइज तो 0 है तो वो नहीं लेंगे। तो P2 का प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है आपका 2k, P3 का प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है ये भी 2k, और P4 का प्रोबेबिलिटी है आपका k। तो टोटल जब ऐड करेंगे तो 5k आएगा। और k का वैल्यू कितना देंगे हम लोग, k का वैल्यू देंगे 5 इंटू 0.15, यानी कितना हो जाएगा 0.75। 0.75 प्रोबेबिलिटी होगा एटलीस्ट 2 आवर, यानी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर का प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 0.75। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिया हूं। एन अर्न कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स। एक अर्न है उसमें 4 व्हाइट बॉल है और 6 रेड बॉल्स है। 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 4 बॉल को ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द अर्न। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं x डिनोट्स द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, क्योंकि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हम लोगों का। ड्रॉन फ्रॉम द अर्न सिंस देयर आर 4 व्हाइट बॉल्स, यहां पर देखिए 4 व्हाइट बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है। तो 4 व्हाइट बॉल्स है तो आपका रैंडम वेरिएबल होगा 0 1 2 3 4, क्योंकि एक बार में कोई व्हाइट बॉल नहीं आएगा। दूसरा लेंगे तो 1 व्हाइट बॉल की पॉसिबिलिटी है, तीसरा 2 व्हाइट बॉल्स की पॉसिबिलिटी है, और चौथा
3 व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है और चौथा 4 व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए 4 से ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया 0 1 2 3 4। x इक्वल टू 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो व्हाइट बॉल, यानी व्हाइट बॉल नहीं है, यानी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका रेड बॉल आ जाएगा। यानी व्हाइट बॉल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा रेड बॉल। तो हम लोग को कितना रेड बॉल है आपका 6, तो क्या लिखेंगे 6c4 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितना हो गया आपका सैंपल स्पेस 4 + 6 10, यानी 10c4 यानी 6 बॉल में 4 बॉल को हम लोग निकालेंगे। जब इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व इस तरीके से करेंगे 6 फैक्टोरियल एनसीआर का जो फॉर्मूला है उसको लगा 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। जब इसको आप सोल्व करेंगे डिवाइडेड बाई आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे आप 10 - 4 6 फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से जब करेंगे तो इस तरीके से ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। इसको जब आप लिखोगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई आपका 10 फैक्टोरियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग, जब आप इसको खोलेंगे, जब इसको इस तरीके से खोलेंगे तो आपका आएगा 1/14। जब इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आएगा आपका इसका आंसर 1/14। ओके स्टूडेंट्स, ये px0 है, यानी x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी आपका आ गया 1/14। अब px इक्वल टू 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट बॉल, इसका मतलब 1 व्हाइट बॉल होगा और 3 रेड बॉल होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे हम लोग, यहां पर कितने व्हाइट बॉल है 4, तो इसमें 4c1 करेंगे और रेड बॉल कितना है 6, इसमें से हम लोग 3 बॉल्स करेंगे और डिवाइडेड बाई 10c4। और जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे एनसीआर का फॉर्मूला से तो 8/21 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली px इक्वल टू 2, यानी 2 व्हाइट बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हाइट बॉल्स, यानी 2 व्हाइट बॉल्स होगा, इसका मतलब 4c2 होगा मल्टीप्लाइड बाय 6c2 होगा डिवाइडेड बाई 10c4 होगा। यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 6/14 होगा, 6/14 होगा इसका प्रोबेबिलिटी आपका, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा जब कैलकुलेट करेंगे तो 6/14 होगा। इसमें 2 बॉल हम लोग व्हाइट से निकालेंगे और 2 बॉल हम लोग रेड से निकालेंगे और डिवाइडेड बाई 10c4 तो सब में होगा आपका। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं px इक्वल टू 2 था, px इक्वल टू 3, यानी 3 व्हाइट बॉल्स, यानी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हाइट बॉल्स। 3 व्हाइट बॉल्स का मतलब 4c3 मल्टीप्लाइड बाय 6c1 डिवाइडेड बाई 10c4। और इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 4/35 आएगा, 4/35 आएगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, एक मैं कैलकुलेट किया हूं। अब px इक्वल टू 4, इसका मतलब चारों बॉल व्हाइट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हाइट बॉल। इसका मतलब कोई भी बॉल आपका रेड नहीं है, यानी 4c4 डिवाइडेड बाई 10c4 और इसका प्रोबेबिलिटी होगा आपका 1/210। 1/210 जब सोल्व करेंगे तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम लिख देते हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा 0 1 2 3 4 रैंडम वेरिएबल के लिए 1/14, 8/21, 6/14, 4/35, 1/210। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इतना इजी क्वेश्चन आपका बीटेक में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं कंसेप्ट के लिए बता दे रहा हूं। एक अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखिए, क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया है। लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल which assumes values x1, x2, x3, x4 such that दिया हुआ है आपका 2p, यानी 2p x इक्वल टू x1
इक्वल टू 3p x इजकल टू x2 और p x इजकल टू x3 एंड 5p x इजकल टू x4। यहां पर x इजकल टू x4 दिया हुआ है आपका। तब कह रहा है क्या इसका आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे px इक्वल टू p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजकल टू x1। इसके लिए आपको 2, 3, 1 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एलसीएम फाइंड आउट करके हम लोग इस ये जो दिया हुआ इक्वलिटी में दिया हुआ है, जो रेशियो में दिया हुआ है, उसको हम लोग के सपोज कर लेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर डिवाइडिंग लिखते हैं 15, डिवाइडिंग बाय 15 से आप 15 से नहीं 30 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2, 3, 1 और 5 का जो एलसीएम होगा 30 होगा। तो हम लोग 30 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको सभी को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये p x इजकल टू x1 अपॉन 15। 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा और ये हो जाएगा आपका p x इजकल टू x1 x2 इक्वल टू अपॉन हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका p x इजकल टू x3, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो p x इजकल टू x4, ये हो जाएगा आपका 6। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग के सपोज कर ले रहे हैं, के से यानी के सपोज कर ले रहे हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका px इक्वल टू x1 इजकल टू हो जाएगा आपका 15 के और हो जाएगा p x इजकल टू x2 इजकल टू 10 के, ये 10 इंटू के और px इक्वल टू x3 हो जाएगा आपका 30 के और p x इजकल टू x4 हो जाएगा आपका 6 के। और हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा पी आई इजकल टू, हम लोग जानते हैं सिग्मा पी आई इक्वल टू 1। तो यानी सभी को ऐड कर देंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, 15 के प्लस 10 के प्लस 30 के प्लस 6 के इजकल टू 1 और सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 15 और 10 25, 25 और 30 55 और 55 6 61 यानी 61 के इजकल टू 1। देयरफॉर के इजकल टू कितना आ जाएगा 1/61, 1/61 आपका के का वैल्यू आ गया। नाउ अब हम लोग जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर देते हैं हम लोग, यहां पर ले लिए, यहां देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर x लिख लिए, यहां पर px लिख लिए, यहां पर लिख लिए हम लोग x1, यहां पर लिख लिए हम लोग x2, यहां पर लिख लिए हम लोग x3 और यहां पर लिख लिए हम लोग x4। तो देखिए अगर x1 लिए हैं तो x1 का वैल्यू है हम लोगों का 15 के और k का वैल्यू 1/61, तो 15/61 होगा। यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर वैल्यू देखिए, यहां पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यानी 15 के में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, k का वैल्यू 1/61 तो 15/61। सिमिलरली x2 में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 10/61 होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 30/61 होगा और 4 में पुट करेंगे हम लोग तो 6/61 होगा। दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस एन छूटा हुआ है, वेरिएंस मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस हम लोग देखेंगे। लेट ए रैंडम वेरिएबल x एज्यूम्स द वैल्यूज x1, अगर x1, x2, x3 और xn कोई ऑब्जर्वेशंस लिए हैं हम लोग, या रैंडम वेरिएबल्स है मेरा x1, x2, x3, xn आपका रैंडम वेरिएबल्स है,
विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जिसका रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3 है और Pn है, यानी x1 का प्रोबेबिलिटी P1, x2 का प्रोबेबिलिटी P2, x3 का प्रोबेबिलिटी P3 और xn का प्रोबेबिलिटी Pn है, तो हम लोग मीन इक्वल टू लिखते हैं। सिर्फ अभी फॉर्मूला हम रिवाइज कर रहे हैं। मीन इक्वल टू लिखते हैं को म्यू से डिनोट करते हैं, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी मीन होता है आपका P1 x1 P2 x2 प्लस Pn xn। इसको सिग्मा Px या Pi xi भी आप लिख सकते हो, Pi xi भी लिख सकते हो इसको। ये होता है हमको मीन, हम लोगों का मीन होता है। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर, छोटा सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इक्वल टू होता है सिग्मा Pi xi स्क्वायर, यानी xi को जो रैंडम वेरिएबल है उसका स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, और माइनस कर देंगे म्यू स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग रूट सिग्मा स्क्वायर, यानी वेरिएंस का रूट अगर जो कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग ओनली फॉर्मूला देखेंगे कि मीन किसको कहते हैं। मीन सिग्मा Pi xi को, और वेरिएंस हम लोग सिग्मा Pi xi स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर वेरिएंस। देखिए मेन आपका सिलेबस में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है हम लोगों को मेनली। जो पहले जो हम लोग मीन और वेरिएंस ये सब जो देख रहे थे उससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है हम लोग का, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है आपका, एक यूनिट 1 में आता है और कंपलसरी क्वेश्चन में भी आता है। इसमें देखिए देखते हैं, एक्स भी ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स को हम लोग सपोज कर लिए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, टेकिंग वैल्यूज ऑन इंटरवल ए बी, और एक्स का जो वैल्यू है ए और बी के बीच में है। ये फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको पीडीएफ भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को पीडीएफ भी बोलते हैं, ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब वैलिड होगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर एवरी एक्स। पीई जो प्रोबेबिलिटी होगा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, यानी इसका जो इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 होना चाहिए, तभी हम लोग फंक्शन एफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे, यानी पीडीएफ बोलेंगे। अगर आपको कहीं पर पीडीएफ वेरीफाई करना है तो आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल 1 होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी पीडीएफ फाइंड आउट कर, पीडीएफ हम लोग को दिखाना है कि क्वेश्चन में कि पीडीएफ है या नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं गिवन फंक्शन, तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ गया, इसका मतलब दिया हुआ जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, यानी पीडीएफ है, अदरवाइज वो पीडीएफ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी इसको एफ एक्स से डिनोट किए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी यहाँ पर मैं हम लोग फॉर्मूला लिए हैं, क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छी तरीके से पता लगेगा। एफ एक्स को हम लोग सपोज कर लिए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी एफ एक्स को, कैपिटल एफ एक्स को हम लोग ले लिए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये होता क्या है, एफ एक्स पी एक्स लेस देन एन इक्वल टू एक्स, यानी माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इंटीग्रल का इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो आप लेंगे इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को इसमें भी हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। मीन में ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है, तो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें, लेकिन ओनली जो मीन अर्थमेटिक मीन है उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स होगा। देखिए, द मीन ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज म्यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अगर ओनली एफ एक्स लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो 1 आ रहा था आपका, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगा। लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल लेंगे एक्स एफ एक्स डी एक्स को हम लोग मीन कहेंगे, जिसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है
तो log g इक्वल टू होता है इंटीग्रल a टू b, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, log x fx dx। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हो, लेकिन ए बी भी लिखेंगे तो बात वही होगा। और हार्मोनिक मीन होता है 1/h इंटीग्रल a टू b 1/x fx dx। ओके स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा आपको आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का ही क्वेश्चन आता है हम लोग को, मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन का ही बात करता है। नेक्स्ट देखिए मीडियन। मीडियन इजकल टू a टू m इंटीग्रल a टू m fx dx m टू a fx dx इजकल टू हाफ। यानी या तो आप देखिए मीडियन a टू m में इंटीग्रल a टू m fx dx इजकल टू हाफ लीजिए, या m टू a fx dx इजकल टू हाफ लीजिए। जो m का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा मीडियन, यानी m इजकल टू मीडियन वैल्यू। यानी हम लोग क्या करेंगे, a टू m fx dx को हाफ ले लेंगे तो m का वैल्यू आपको पता लग जाएगा। मोड में हम लोग क्या करते हैं, मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है मोड कहलाता है। द मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज मैक्सिमम। fx जहां मैक्सिमम होगा वही मोड कहलाएगा। तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम, इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट को रखना पड़ेगा ध्यान में। एफ मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट पहला है आपका एफ डैश एक्स 0 होनी चाहिए, एफ डबल डैश एक्स कितना होना चाहिए, फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यानी एफ डैश एक्स इजकल टू 0, इससे एक्स का वैल्यू निकलेगा, और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, उसी वैल्यू पर जो एफ एक्स का जो वैल्यू निकला है तो हम लोग कहेंगे मोड। इसी से आपको मोड फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्स लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। अब मीन डेविएशन की बात जब करेंगे तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए टू बी एक्स माइनस एक्स बार एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन। और वेरिएंस हम लोग कहते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स ए टू बी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स को हम लोग कहते हैं वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। लेकिन वेरिएंस के लिए ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। ये हम लोग ज्यादा यूज करेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला के लिए। वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, लेकिन जो टिक लगा दिए हैं ऑल्सो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज में अब क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में लिया हूं, फॉर द कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के एक्स इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स 2 माइनस एक्स 0 टू 2 तक, माने एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2। इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। 3 चीज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा ये, सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी इज यूनिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यूनिटी 1 होता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू लेंगे हम लोग के एक्स 2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग 1 किए और इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 टू 2 ही लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट के को बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया इक्वल टू 1 हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो के तो हम लोगों को बाहर रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। इसका इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यू बाई 3 और यहां से 0 से लेंगे हम लोग 2 इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तब इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा के 4 माइनस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 1। देयरफॉर के का जो वैल्यू आएगा आपका 3 अपॉन 4 या 12 माइनस 8 4 3/4, यानी के का वैल्यू आपका आ गया 3/4। तो हम लोगों का जो फंक्शन हुआ, हम लोग को जब मीन निकालने की बात करेंगे तो मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका के का वैल्यू 3/4 लिखेंगे, एक्स 2 माइनस एक्स, ये हो गया आपका एफ एक्स का वैल्यू आ गया किस पर, 0 लेस देन एक्स लेस देन इन इक्वल टू 2। अब हम लोग को मीन का फॉर्मूला देंगे। हम लोग मीन इक्वल टू क्या जानते हैं, सबका वैल्यू निकाल देते हैं। मीन इक्वल टू जानते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 2
एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, हम लोग इसको कहते हैं मीन। तो यहाँ पर 0 to 2 होगा और x होगा, और एफ एक्स का वैल्यू आपका है 3/4 एक्स 2 माइनस एक्स, और इसी का हम लोग अब इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देंगे। तो कितना होगा देखिए, 3/4 तो हम लोग बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर यानी 2x² माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, और जब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 3/4 होगा, और ये कहलाएगा आपका 2x³/3 माइनस x to the power 4/4 और 0 to 2 तक। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कितना होगा आपका, 3/4 हो गया, यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर 4 यानी 16/3 होगा, माइनस इसमें आपका 16/4 होगा, और जब आप एलसीएम लोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 16 बाहर कर लेते हैं, 3/4 इंटू 16, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 - 1/12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, ये 4 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना आपका, यहाँ पर बच गया कितना आपका 3। देखिए स्टूडेंट्स, 4 - 3 = 1, यहाँ पर 1 बचेगा, देयरफॉर मीन कितना हो गया आपका, मीन = 1। ओके स्टूडेंट्स, मीन = 1 बचेगा, यहाँ पर 1, 4 - 3, जब हम लोग 16 कॉमन ले लिए तो 1/3 - 1/4, तो 4 - 3/12 कैंसिल होकर के 1, यानी हम लोग का मीन हो गया 21, यानी मी = 21। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे मीडियन। देखिए मीडियन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम m को मीडियन सपोज किए हैं, तब हम लोग मीडियम = 2 तरह से लिख सकते हैं, 0 to m f(x) dx या m to a f(x) dx = हाफ। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to m f(x) को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 x 3/4 देखिए 3/4 x 2 माइनस x dx = हाफ, और इसको जब सोल्व करेंगे तो हम लोगों को 3/4 बाहर आएगा, 3/4 बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन 2x यानी x² आएगा, माइनस x² का x³ आएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, 0 to m लिखेंगे, इक्वल टू हाफ, इसका इंटीग्रेशन। अब हम लोग इससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये 3/4 m², यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लेंगे हम लोग m² माइनस m³ = हाफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 m² माइनस m³ = हाफ। m² जब कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 3/2 m², यहाँ पर ये 2 इससे कैंसिल किया है, ये यहाँ पर 2 इससे कैंसिल किया है, तो 3/2 m² 1 माइनस m/3 = 1। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर m का वैल्यू आप 1 लेते हो, अगर m का वैल्यू आप 1 लेते हो तो देखिए ये m का वैल्यू 1 लेते हो, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 2/3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। देयरफॉर हम बाय हीट एंड ट्रायल मेथड m = हम लोग लिखेंगे 1, यही आपका मीडियन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे इसका वेरिएंस। अब निकालेंगे हम लोग इसका वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग देंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए वेरिएंस = होता है आपका 0 to 2 x² f(x) dx माइनस μ², हम लोग माइनस μ² निकाले, तो सिग्मा स्क्वायर = कितना, वेरिएंस = 0 to 2 x² 3/4 x, यहाँ पर x² फंक्शन का वैल्यू 3/4 x 2 माइनस x dx माइनस 1², क्योंकि मीन हम लोग का 1 दिया हुआ है, 1 हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, तो यहाँ पर 3/4 ओनली कैलकुलेशन किए हम लोग, 3/4 बाहर लिए हैं, x² इंटू x³ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x³ माइनस x4, चूंकि जगह कम था इसीलिए मैं लिखा हूँ dx माइनस 1,
3/4 एक्स टू दी पावर 4/2 माइनस एक्स टू दी पावर 5/5 0 to 2 - 1। इसका इंटीग्रेशन हम लोग किए। 2x³ का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हम लोग का किए। और जब आफ्टर कैलकुलेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए तो आपका वेरिएंस आ गया 1/5। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड आउट करेंगे 1/√5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 में, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द करेंट मेजर्ड इन ए थिन कॉपर वायर। थिन कॉपर वायर में करंट मेजर करना है इन द मिली एम्पियर्स। किसमें? मिली एम्पियर्स में। एज्यूम दैट द रेंज ऑफ एक्स इज 0 to 20 मिली एम्पियर, यानी 0 से 20 तक इसका रेंज है। 0 लेस देन एन इक्वल टू एक्स, लेस देन एन इक्वल टू 20। एंड एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज fx इजकल टू, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है आपका, fx इजकल टू 0.05। कब? 0 और 20 के बीच में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेजरमेंट ऑफ करेंट इज इन लिख देते हैं, इन बिटवीन 5 and 10 मिली एम्पियर्स। पहला क्वेश्चन ये है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट करेंट इज इन बिटवीन 5 to 10 एम्पियर्स। 5 to 10 लेंगे, fx dx लेंगे, तो यहां पर 5 to 10 तो होगा ही लिमिट, और fx का वैल्यू देंगे 0.05 dx। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका आप इंटीग्रेशन करो 0.05 बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x 5 to 10, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 - 5। 10 - 5 कितना होता है? 5। जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, ये मिली एम्पियर। यही आपका करंट 5 to 10 एम्पियर का हुआ, 5 to 10 इंटरवल का हुआ, 5 to 10 मिली एम्पियर का हुआ। अब सेकेंड कह रहा है क्वेश्चन इसमें, ऑल्सो डिटरमिन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अगर मीन की बात करें, हम लोग पहले मीन की बात करते हैं। मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो मीन म्यू इजकल टू क्या होगा? मीन म्यू इजकल टू क्या होगा? 0 to 20 एक्स fx dx। यही फॉर्मूला है आपका, तो यही फॉर्मूला हम लोग सेट करते हैं। 0 to 20 एक्स और इंटू 0.05 fx का वैल्यू है dx। हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 0.05 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2, और यहाँ पर 0 to 20। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 0.05 तो रहेगा ही। इसका जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जब बात करेंगे तो 420 पुट करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब ये पॉइंट को आप हटाएंगे तो 100 होगा ये, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो गया? 10। क्या हो गया आपका? 10। मीन कितना हो गया? 10 मिली एम्पियर हो गया। अब आपको निकालना है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब वेरिएंस क्या होगा आपका? वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है हम लोग का क्या लगाएंगे? वेरिएंस इजिकल टू ऐसे लिख लेते हैं, वेरिएंस इजिकल टू 0 to 20 x² dx माइनस μ²। यही फॉर्मूला है आपका, x² dx माइनस μ²। तो हम लोग को म्यू का वैल्यू 10 है, यहां पर ले लेंगे आपका 0 to 20 0.x² इंटू 0.05। यहां पर fx लिखना भूल गए हम लोग, fx यहां पर फिर से लिख देते हैं आपका फॉर्मूला। वेरिएंस इक्वल टू 0 to 20 x² fx dx माइनस μ²। यही फॉर्मूला आपका लिखना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग fx का वैल्यू 0.5 है, 0.05 है जो बाहर आएगा आपका, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा x³/3 0 to 20 माइनस 100 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि मीन आपका 10 है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा देखिए, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये 5/100 लिख देते हैं इसको, और ये कर देते हैं आपका
20 इंटू 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस कितना हो जाएगा 100। तो ये कैंसिल होगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। तो अब कितना बच गया आपका, 20 बचे 100 इंटू 20, ये 5 चौका 20, 100 हो गया और इंटू 2 कितना हो गया 200। ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 टू जा 4 टू जा 8 8 और इंटू 5 40 मानी 400, 400 अपॉन 3 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर ये वेरिएंस हुआ, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट वेरिएंस, ये वेरिएंस होगा। तो कितना लिखेंगे हम लोग इसका, अंडर रूट वेरिएंस का मतलब अंडर रूट 100/3, तो कितना हो जाएगा 10/√3। 10/√3 को क्या लिख सकते हैं 5.77 मिली एम्पियर। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये नहीं है कटा हुआ है, वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले, एंड मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, और मीन फाइंड आउट करना है। इफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है आपका, तब हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है के। तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, जब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो 0 to 2, यहाँ पर लिमिट 0 to 2 लेंगे, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स के जगह पर हम लोग के एक्स लेंगे, देखिए के एक्स दिया हुआ है डी एक्स प्लस 2 to 4, 2 to 4 के लिए इंटरवल के लिए आपका 2 के दिया हुआ है डी एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो के हम लोगों का बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन x²/2 होगा और 0 to 2 लिमिट है आपका, ये 2 के बाहर आ जाएगा, हम लोग का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 2 to 4 इक्वल टू 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अगर जो अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट के लिए तो 0 आएगा, अपर लिमिट पुट करते हैं 4/2 यानी 2k प्लस 2k, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 - 2, इसका मतलब 2, यानी सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 4k इक्वल टू 1। देयरफॉर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। k का वैल्यू हम लोगों का 1/6 फाइंड आउट हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मीन। मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to 4 होगा और x एफ एक्स डी एक्स। 0 to 4 लेंगे, यहाँ पर 0 से 4 तक दिया है आपका लिमिट दिया हुआ, देखिए 0 से लेके 4 तक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू 0 to 4 लिखेंगे, x लिखेंगे और एफ एक्स का जो वैल्यू देंगे हम लोग, एफ एक्स का वैल्यू देंगे हम लोग पहले के एक्स के। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में अगर जो बनाए तो ज़्यादा आसान होगा आपको, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 0 to 2 के का वैल्यू आपका 1/6 और x और एफ एक्स का वैल्यू है आपका, एफ एक्स का वैल्यू आपका के एक्स है, तो के का वैल्यू 1/6 दे दिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। ये हम लोग 0 to 2 इसके लिए लिए, और दूसरा लिए हम लोग 2 to 4 के लिए 2k यानी 2/6 इंटू एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x³ 0 to 2 प्लस यहाँ पर 2/6 यानी 1/3 बाहर आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा x² 2 to 4, ये होगा। और इसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/18 तो बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/6 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 माइनस आप कर दीजिए 4, 16 - 4 होगा
ओके स्टूडेंट्स, 16 माइनस 4, यहाँ पर 4 4 जा 16 और 2 अगर जो पुट करेंगे तो माइनस लगा करके 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 4/9, 4/9 प्लस 16 माइनस 4 12, 12/6, यानी 2 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 4/9 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 4 22/9, 22/9 हो गया। तो देयरफॉर मीन कितना हो गया, देयरफॉर मीन कितना हो गया, मीन इज इक्वल टू 22/9। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक्स इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स 0 to 5 के लिए, के 10 - x 5 to 10 के लिए। तब हम लोग का वैल्यू पहला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी पी 5 to 12 का फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम लोग को देखिए, सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, तो देयरफॉर 0 to 5 के एक्स डी एक्स, यहाँ पर 0 to 5 के लिए लिए के एक्स फंक्शन और 5 to 10 के लिए हम लोग लिए के 10 - x फंक्शन लिए इक्वल टू 1, के बाहर लिए, x का इंटीग्रेशन x² 2, 0 to 5 लिमिट है आपका, और के बाहर लिए तो x 10 का इंटीग्रेशन 10x माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 5 to 10 इक्वल टू 1। हम लोग अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 अगर जो पुट करेंगे तो 25/2 यानी 25 k/2 ये हो गया, प्लस यहाँ पर के बाहर रखेंगे हम लोग, तो पहले पुट करेंगे कितना हम लोग 10, तो 10 10 100 माइनस 10² ये 50 हो गया, ये पहला लिमिट हुआ। दूसरा लिमिट 5 पुट करेंगे तो ये 50 हुआ और 50 हुआ, और ये पुट करेंगे तो -25/2 हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 - 100 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बच जाएगा आपका, देखिए 25 k/2 और यहाँ पर भी बच जाएगा आपका 25 k/2 इक्वल टू 1। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25 k इक्वल टू 1 आएगा। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/25, k का वैल्यू हम लोग का 1/25 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहता है मीन फाइंड आउट करने के लिए, तो मीन इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 0 to 5 x एफ एक्स होता है, तो x के जगह पर के x² लेंगे dx, f के x मल्टीप्लाइड बाई x। क्यों x, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है x एफ एक्स डी एक्स, और प्लस लेंगे हम लोग दूसरा के लिए लेंगे, और k का वैल्यू बाद में हम लोग पुट करेंगे 5 to 10 लिए, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो k तो हम लोग का रहेगा ही, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा माइनस x² dx, ये हो जाएगा आपका मीन। अदरवाइज 0 है तो वो नहीं लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर k बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x³। देखिए स्टूडेंट्स, मीन इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to 5 k x² प्लस 5 to 10 k 10x माइनस x² dx, क्योंकि मीन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दिए सभी फंक्शन को, और जब इसको मैं इंटीग्रेट किया x² को तो x³ 3 के बाहर रखे हैं 0 to 5, इसमें के बाहर रखे हैं, x का इंटीग्रेशन किए तो x² 2, तो 2 से कैंसिल होकर के 10 5 में कन्वर्ट हो गया, माइनस x³ 5 to 10, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए तो 125 k/3 प्लस k 500 माइनस 1000/3 माइनस के, ये हुआ आपका, माने आफ्टर कैलकुलेशन आपका मीन का जो वैल्यू आएगा 5 आएगा। आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग इसका जब प्रोबेबिलिटी 5 to 12 निकाले प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर 5 to 10 एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे प्लस 10 to 12, और 10 to 12 हम लोग को 0 दिया हुआ है, अदरवाइज 0 दिया हुआ है, तो 5 to 10 ही हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, के का वैल्यू 1/25 रखे हैं, तो आपका इसका प्रोबेबिलिटी हाफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ए रैंडम वेरिएबल गिवन मेजरमेंट्स x बिटवीन 0 and 1, यानी हम लोग का x का जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में है उसका हम लोग का
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है हम लोग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ, दूसरा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन हाफ। ओके स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन हाफ और x ग्रेटर देन हाफ और x लेस देन हाफ। तो हम लोग पहले p x लेस देन हाफ की बात करेंगे तो 0 से हाफ तक लिमिट होगा fx dx, और fx का वैल्यू क्या होगा आपका 0 टू हाफ, और fx का वैल्यू लिखते हैं हम लोग 12x³ माइनस 21x² प्लस 10x और dx। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x⁻³ का x⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4, तो हम लोग क्या लिखें इसको, हम लोग लिखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3x⁴ होगा माइनस 21x², x² का इंटीग्रेशन x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 यानी हो जाएगा 7x³ प्लस 10x² बाई 2। तो x² बाई 2 10 से जब 2 से डिवाइड होगा तो 5x² बचेगा आपका 5x²। ये लेंगे 0 से लेंगे हाफ तक लेंगे। अगर हाफ आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2⁴ यानी 16 माइनस 7/8 प्लस 5/4। और जब इसका आप एलसीएम लेंगे मैंने 3/16 हुआ माइनस 7/8 हुआ प्लस 5/4 हुआ। जब आप एलसीएम लोगे इसको तो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 14 प्लस 4 है 5 का 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/16। 9/16 ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ का। ओके स्टूडेंट्स, x लेस देन हाफ का। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन हाफ, x ग्रेटर देन हाफ के लिए क्या लेंगे 1 माइनस p x लेस देन हाफ। तो हम लोग का 1 माइनस 9/16 दैट मीन्स 7/16। ये आंसर आपका दूसरा का हुआ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की जो बात करता है आपका यहाँ पर x ग्रेटर देन हाफ के लिए हुआ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करता है फाइंड k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है सच दैट p x लेस देन एंड इक्वल टू k इक्वल टू हाफ। ये गिवन है अकॉर्डिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपका, गिवन है आपका p x लेस देन एंड इक्वल टू k इक्वल टू हाफ। ये आपका गिवन है। तो हम लोग इसका जब प्रोबेबिलिटी की जो बात करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 0 टू k fx dx इक्वल टू हाफ। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 0 टू k और fx का जो वैल्यू देंगे हम लोग 12x³ माइनस 21x² प्लस 10x dx इक्वल टू हाफ। अभी हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिए 3x⁴ माइनस 7x³ प्लस 5x² 0 टू हाफ। तो हाफ के जगह पर हम लोग ओनली k ले लेंगे। तो इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन हमको करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग ऊपर कर चुके हैं अभी। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3k⁴ माइनस 7k³ प्लस 5k² इक्वल टू हाफ। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हम लोग जब k² कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 3k² माइनस 7k प्लस 5 इक्वल टू हाफ। यहां पर हम लोग सपोज कर लेते हैं देयरफॉर k² इज इक्वल टू हाफ एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/√2 यानी प्लस माइनस 1/√2। एक k का वैल्यू हो गया आपका। उसके बाद हम लोग इससे जब फाइंड आउट करेंगे तो लिख सकते हैं 3k² माइनस 7k प्लस 5
इक्वल टू हाफ। तो इससे जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3k² माइनस 7k प्लस 5 माइनस हाफ यानी 9/2 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर 3k² माइनस 7k प्लस 9/2, तो हम लोग को k का वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका वैल्यू 7 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 6। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 7 प्लस माइनस 49 माइनस 54, यहाँ पर 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 × 6 = 54, यानी हो जाएगा आपका 49 माइनस 54 तो हो जाएगा -5, यानी -5 हो जाएगा। तो आयोटा √5 आप लिख सकते हैं इसको अपॉन 6। क्यों ऐसा लिखे? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इमेजिनरी क्वांटिटीज है, इसीलिए आप लिख सकते हो इसको। तो देयरफॉर के का वैल्यू ये आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से वैल्यू हम लोगों को आएगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल इज एज्यूम्ड टू बी कंटिन्यूअस वेरिएबल है विथ पीडीएफ fx 6x 1 minus x 0 to 1। verify that the above is a pdf। जो above जो इक्वेशन दिया हुआ है वो pdf है। उसके बाद हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। तो pdf वेरीफाई करने के लिए हम लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए? 1। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 to 1, इसको वेरीफाई करना है। 0 to 1 6x 1 minus x dx, इसका हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे। अगर इसका वैल्यू, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, अगर 1 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन वेरिएबल, वो मेरा पीडीएफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 6 आपका बाहर आ जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन x का ब्रैकेट खोल करके रहे, x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर -x² यानी x³ और यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 to 1 है इसका लिमिट। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 6 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इक्वल टू 1। ये 1 आ गया। देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका? 0 to 1 6x 1 minus x dx इक्वल टू 1। तब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर fx इज ए पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। देयरफॉर fx इज ए पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो मीन इक्वल टू, मीन का जो फॉर्मूला है, हम लोग को मीन का फॉर्मूला, मीन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन -∞ to ∞ x fx dx। और हम लोग का प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक है आपका? 0 से लेकर के 1 तक। 6x², क्योंकि जब इसको फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 6x² हो जाएगा और 1 minus x dx। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6 बाहर आएगा आपका और x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस x टू द पावर q है तो x टू द पावर 4/4 और यहाँ 0 से लेके 1 तक। इसका जब इंटीग्रल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 6 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 4 -3 तो कितना हो जाएगा आपका? 6/12 और ये लिखा सकता है आपका हाफ। तो मीन क्या हो गया आपका? मीन इज इक्वल टू हाफ। डेट इज योर आंसर। यही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अगर कभी भी पीडीएफ फाइंड आउट करना है आपको तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 वेरीफाई कर दिए तो जो गिवन फंक्शन है वो एक पीडीएफ होगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द डेंसिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू c अपॉन x² प्लस 1 वेयर -∞ टू लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, यानी x का वैल्यू -∞ और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है।
तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू सी का फाइंड आउट करना है, उसके बाद फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस कोरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन डेंसिटी। गिवन डेंसिटी जो फंक्शन है उससे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1, 1/3 और 1 के बीच में हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 लिए, और जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 0 to इन्फिनिटी इसको कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 to इन्फिनिटी। चूंकि ये इवन फंक्शन है इसीलिए 2 मल्टीप्लाई होगा 0 to बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 1। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 सी तो रहेगा आपका, सी तो रहेगा, सी अपॉन 1 लिख लिए इंटू tan इनवर्स एक्स, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, और 0 to इन्फिनिटी इक्वल टू 1। जब हम लोग c का वैल्यू जब लिखेंगे इस तरह 2c लिखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी का जो वैल्यू है माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल टू 1। देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू π/2 होता है, और तो इसको लिखेंगे π/2, और tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 होता है, तो क्या लिखाएगा आपका 2c इंटू π/2 इक्वल टू 1। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर c इक्वल टू हो जाएगा 1/π। c का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया 1/π। ओके स्टूडेंट, c का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट हो गया 1/π हो गया आपका। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है fx यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी सेकेंड क्वेश्चन में आपका यही है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं वी नो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx इक्वल टू होता है p x लेस देन एन इक्वल टू x इक्वल टू -∞ टू x fx dx, और सबका वैल्यू अगर आप रखेंगे तो -∞ टू x, और fx का वैल्यू हम लोग रखेंगे c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये रखेंगे। और c का वैल्यू हम लोग को क्या है, c का वैल्यू 1/π है, 1/π है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1/π बाहर आएगा, इंटीग्रेशन -∞ टू x 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/π tan इनवर्स x -∞ टू x, और ये क्या हो जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/π tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स -∞। क्यों -∞? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की हम लोग, तो 1/π होगा tan इनवर्स x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2। देखिए स्टूडेंट्स, fx का वैल्यू आ गया 1/π tan इनवर्स x प्लस π/2, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू होता है π/2, और ये माइनस साइन बाहर आएगा क्योंकि tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है, इसीलिए आया आपका। अब तीसरा आपका दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1। तो 1/3 और 1 का मैंने प्रोबेबिलिटी 1/3 लेस देन x लेस देन 1, 1/3 1/π एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/π, तो बाहर आएगा आपका tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 1/3 टू 1। तो इसका जब करेंगे हम लोग 1/π, तो tan इनवर्स 1 होगा, tan इनवर्स 1 होगा माइनस tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/π तो रहेगा π/4 माइनस tan इनवर्स 1/3, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज में है। सपोज द लाइफ इन आवर्स of a certain kind of radio tube has the probability density function। probability density function आपका given है fx is equal to 100 upon x square where x greater than n equal to 100
एंड 0 व्हेन x लेस देन 100। हम लोग का क्या जानते हैं, एफ एक्स इजकल टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं -∞ टू x एफ एक्स डी एक्स। हम लोग सबसे पहले निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जब फाइंड आउट करेंगे तो एफ एक्स इजकल टू -∞ टू x एफ एक्स डी एक्स होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए -∞ टू 100 -∞ टू 100 एफ एक्स डी एक्स प्लस कहां से आएगा, 100 से लेकर के x तक आएगा। 100 इसलिए क्योंकि x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 100 दिया हुआ है, x लेस देन एन इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो -∞ से शुरू किए 100 तक, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपका 0 है, उसका फंक्शन आपका 0 है। उसके बाद 100 से लेकर के आपका x तक किए तो क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स डी एक्स, ये भी एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। फर्स्ट का जो इंटीग्रल होगा आपका, जो फर्स्ट एफ एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको -∞ टू 100 0 डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लस ये लिखेंगे 100 टू x, और एफ एक्स का वैल्यू 100 अपॉन, एफ एक्स का जो वैल्यू है 100 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ये तो टर्म 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -100 अपॉन एक्स, और यहां पर 100 से लेकर के x तक जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे -100 अपॉन एक्स, अपर लिमिट दिए, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट दिए तो 100 अपॉन 100, यानी डैट मीन्स ये आ जाएगा 1 माइनस 100 अपॉन एक्स। ये आपका एफ एक्स आया, ये आपका एफ एक्स आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 3 ट्यूब्स इन ए गिवन रेडियो सेट will have to be replaced during the 150 hours of operation। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों का फर्स्ट 150 आवर्स जब ऑपरेशन किए तब हम लोगों का जो 3 ट्यूब सेट्स है, 3 ट्यूब्स इन द गिवन रेडियो सेट्स है, will have the replaced during the first 150 आवर्स। इसकी बात करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट ए ट्यूब विल लास्ट फॉर 150 आवर्स। यहां पर कह रहा है कि फर्स्ट 150 आवर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी फाइंड द यहां पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 3 ट्यूब्स इन ए गिवन रेडियो सेट्स विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 150 आवर्स ऑफ ऑपरेशंस। तो हम लोग का जब यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all 3 of the tubes will have to replace during the first 150 hours, ये लिख रहा है आपका। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी फॉर 150 आवर्स का फाइंड आउट कर लेंगे। f 150 इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन एन इक्वल टू 150। तो 1 माइनस x के जगह पर हम लोग 150 दे रहे हैं, तो 100 अपॉन 150 कितना आएगा आपका 50 अपॉन 150, यानी डैट मीन्स 1/3। ओके स्टूडेंट्स, 1/3 आएगा। उस सिंस द प्रोबेबिलिटी डैट, यहां पर हेंस द प्रोबेबिलिटी, हेंस लिखेंगे, हेंस द प्रोबेबिलिटी दैट all 3 tubes will last for 150 hours each। कितना हो जाएगा 1/3 टू द पावर 3, यानी डैट मीन्स 1/27। उसके बाद है सिंस द प्रोबेबिलिटी दैट ए ट्यूब, सिंस द प्रोबेबिलिटी
probability, since the probability that a tube will have to be rejected, to be replaced within 150 hours of its life equal to 1 minus 1/3, that means 2/3. देखिए, hence यहाँ पर 2/3, since the probability that a tube will have to be replaced within 150 hours of its life equal to 1 minus 1/3. 1 minus 1/3 देखिए यहाँ पर निकाला हुआ था प्रोबेबिलिटी x लेस देन एन इक्वल टू 150 1/3, तो 1 minus 1/3 2/3 होगा. Hence the probability that all the three tubes will have to replaced within 150 hours. एक का 2/3, दो का भी, दूसरा का 2/3, तीसरा का भी 2/3, तो हम लोगों का तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/27 होगा. ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है. हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरह बहुत सारे क्वेश्चन मैं किया हूं. मैं उसमें से एक क्वेश्चन नंबर ये 9 है. देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x) इक्वल टू c e टू द पावर माइनस मॉडुलस x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. x कहाँ लाई कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो c का वैल्यू, ये जो c जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. उसके बाद आप इसका मीन फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट कीजिए. सबसे पहले हम लोग सिमिलर देंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1. टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, उसी का यूज करेंगे. सिंस द टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज a टू बी f(x) dx इक्वल टू 1. यहाँ पर a के जगह पर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी और b के जगह पर लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटी. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) dx, f(x) के जगह पर c e टू द पावर माइनस मॉडुलस x dx. ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 1. अब यहां पर जब इसका इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल लगाएंगे. 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा c इंटू ई टू द पावर माइनस x dx. और c जो कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ जाएगा. फिर हम लोग कांस्टेंट बाहर लीजिए. ई टू द पावर माइनस x का जो इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1. यहां पर c देखिए छूटा हुआ है, यहां पर c भी होगा. ओके स्टूडेंट्स, 2c ई टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1. और जब इसको हम लोग 2c, इसका जब हम लोग ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0. तो पहला टर्म आएगा 0, दूसरा टर्म आएगा आपका ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? 1. ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस प्लस कैसे आया? क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग, इक्वल टू 1. देयरफॉर c का जो वैल्यू आएगा आपका 1/2, यानी c का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया 1/2 यानी 0.5. अब हम लोग निकालेंगे म्यू, यानी अब हम लोग निकालेंगे मीन. मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और मी इक्वल टू क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x f(x) dx. तो इसमें हम लोग यहां पर f(x) का वैल्यू आपका दिया हुआ है c e टू द पावर माइनस x. जब c e टू द पावर माइनस मॉडुलस x दिया हुआ है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे. देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू c ई टू द पावर माइनस मॉडुलस x और dx. इसका वैल्यू देखिए 0 हो जाएगा. 0 क्यों होगा? क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका, यहां पर देखिए, सिंस x इंटू ई टू द पावर माइनस मॉडुलस x इज ऑड फंक्शन.
जब ये ऑड फंक्शन होगा तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़े हैं कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ प्रॉपर्टी ये था आपका, प्रॉपर्टी देखिए हम लिख देते हैं, प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल था आपका -a to a fx dx इक्वल टू ट्वाइस इंटू 0 to a fx dx। कब? इफ f माइनस एक्स यानी इवन फंक्शन इक्वल टू fx था, हम लोग 12th में पढ़े हैं। इक्वल टू 0 होगा कब? इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, जो आपका ऑड फंक्शन कहलाता है, ये ऑड फंक्शन कहलाता है। यहां यही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है यहां पर, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन यहां पर देयरफॉर क्या हो गया आपका? देयरफॉर मीन इक्वल टू 0, मीन का वैल्यू क्या हो गया आपका? 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेरिएंस की बात करते हैं। तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा? देखिए, वेरिएंस होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू सी ई टू द पावर माइनस मॉडुलस एक्स dx। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा आपका, ये होगा आपका म्यू होगा, ये सिग्मा स्क्वायर होगा, यानी वेरिएंस की जो बात कर रहे हैं वो होगा। इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, सबसे पहले सी का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? हाफ लिख देंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए, ये इवन फंक्शन होगा, तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ये वाला ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज करो, ट्वाइस 0 to a यूज करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? देखिए 0 to इन्फिनिटी, ये ट्वाइस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, सी का वैल्यू हाफ था, ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। यहां पर क्यों ऐसा हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू, या ऐसा लिख देते हैं एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन, अगर इसको पूरे को फंक्शन सपोज करेंगे तो ये इवन फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा? इवन फंक्शन के कारण ये 2 इससे हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक एक्स है, एक ई टू दी पावर एक्स है, तो इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यहां पर लिख देते हैं, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये 0 to इन्फिनिटी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 0 to इन्फिनिटी माइनस 0 to इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस इसलिए क्योंकि माइनस साइन होता है। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2x और ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा आपका, हम लोग डायरेक्ट इसको लिखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये 0 टर्म हो जाएगा। अगर 0 पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहला इंटीग्रल 0 हो गया। दूसरा, फिर बाय पार्ट्स लेंगे हम लोग, 2 बाहर रख दिए हैं, तो माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका सॉरी इंटीग्रेशन, तो 0 to इन्फिनिटी लेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर हो जाएगा 2, ये तो 2 तो रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम लोग किए हैं। तो ये इसका भी देखिए, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, इसमें भी जो अपर लिमिट लगाएंगे 0, लोअर लिमिट लगाएंगे तब भी 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो ही गया था, ये 0 प्लस 2, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स 0 to इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फिर 0 होगा, और 0 पुट करते हैं तो 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर वेरिएंस क्या हो गया? वेरिएंस इज इक्वल टू 2। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो √2, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यही होगा आपका। इसलिए इसमें माइनस म्यू स्क्वायर नहीं किए, वेरिएंस में माइनस म्यू स्क्वायर, चूंकि म्यू यहां पर 0 है, इसलिए ओनली वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग ये लगा दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज में। इसमें देखिए,
इसमें दिया हुआ है इफ PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x/2 कब 0 से पाई के बीच में, अदरवाइज 0। तो इसमें भी हम लोग को मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 0 से π/2 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद समझाता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सिमिलर इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मोड तो आप अपने से निकालेंगे। यहाँ पर P 0 लेस देन x लेस देन π/2 दिया हुआ है आपका। तो हम लोग फाइंड आउट कर दिए, मीन फाइंड आउट कर दिए हैं। मीन का वैल्यू फॉर्मूला होता है -∞ to ∞ x fx dx, और जब इसको इंटीग्रेट किए हैं तो π/2 आया है आपका। ओके स्टूडेंट्स, मीन। फिर मीडियन इजकल टू फाइंड आउट कर दिए हैं हम लोग। मीडियन इजकल टू 0 to m fx dx m पाई fx dx इजकल टू हाफ। ये आपका होता है। जब मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका होता है। मीडियन यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता है, बल्कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है आपका 0 to m, जहाँ पर m आपका मीडियन है, fx dx m to m fx dx इक्वल टू हाफ। और इसी को जब हम लोग सोल्व किए हैं तो मीडियन का जो वैल्यू, m का जो वैल्यू आएगा π/2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम उसी सिमिलर आप मोड भी फाइंड आउट कर लेंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, TION है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 0 इफ x लेस देन एन इक्वल टू 1, k x - 1 to the power 4 इफ x लाइज बिटवीन 1 and 3, और 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 3। यहां पर हम लोग कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ fx इज गिवन बाय, ये होता है फॉर्मूला आपका, माने -∞ to x fx dx। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू fx होगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको हम लोग जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब आपका वैल्यू क्या निकलेगा, fx निकलेगा। तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ क्या हो जाएगा आपका, fx इज इक्वल टू हो जाएगा, fx इज इक्वल टू होगा, देखिए पहला 0 है आपका, कब, इफ लेस देन एन इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन से कोई रिलेशन नहीं, डिफरेंशिएशन इसका 0 होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सेकेंड का देखिए 4 के x - 1 पर पावर 3, इसमें इफ क्या हो जाएगा, 1 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू 3। अगर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर तो 0 होगा, तो 0 लिखेंगे कब, इफ x ग्रेटर देन 3। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये जो वैल्यू आ गया आपका, ये जो fx का वैल्यू आ गया, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको मालूम हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जब ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्लियर हो गया, तब आप इसको हम लोग के भी निकाल सकते हैं और मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए क्या जानते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, के फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है 1। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ये और ये 0 है, तो इसको हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको 1 होने चाहिए। लिमिट क्या लेंगे, x का वैल्यू 1 to 3 लेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 हम लोग लेंगे 3 और फंक्शन का वैल्यू लेंगे 4 के x - 1 पर पावर 3 dx, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर 4 के आपका कॉमन आएगा। इसका जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो x - 1 to the power 4 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट 1 to 3 इक्वल टू 1। यहां पर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे के, और ये हो जाएगा आपका इसका जब 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 पर कितना हो जाएगा, 4 -1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 हो जाएगा आपका 0।
ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1। तो यहां पर जब k का वैल्यू निकलेगा तो ये 0 हो गया, 3 - 1 पर 4, इसका मतलब 16, तो हो जाएगा k का वैल्यू हो जाएगा 1/16। ओके स्टूडेंट्स, k का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/16। पहला पार्ट आपका फाइंड आउट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, k का वैल्यू 1/16 आ गया, एक वैल्यू निकल गया। fx का वैल्यू देखिए यहां पर फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x fx dx। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x 4k x - 1 पर पावर 3। और लिमिट हम लोग क्या लेंगे, लिमिट हम लोग क्या लेंगे, यहां पर 4k का वैल्यू 1/16, 4k 1/16, और यहां पर लेंगे हम लोग लेंगे 1 2 3 x 1 पर पावर 3 हो जाएगा dx। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/4 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1/4 और 1 2 3 x 1 पर पावर 3 dx। यहां पर आप क्या करेंगे, x - 1 टू द पावर 3, इसको आप एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका इसका इंटीग्रेशन इजी होगा। ओके स्टूडेंट्स, x - 1 पर पावर 3, इसको आप एक्सपेंड कर दोगे, और एक्सपेंड करने के बाद x से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इंटीग्रेट इट। आफ्टर इंटीग्रेशन इसका वैल्यू आएगा आपका 19.6, जो आपका कहलाएगा मीन। ओके स्टूडेंट्स, मीन कहलाएगा, ये आप सेल्फ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरे पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो लिए है, क्लास 12 में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ना था हम लोगों का। ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, और इसका कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर प्लस k है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल k फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, यानी pi इक्वल टू 1, ये i लिखा हुआ है, pi इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर लेंगे, और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1। तो हम लोग देखिए लिख दिए हैं 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1, ये हम लोग लिख दिए हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, k प्लस 2k 3k हो गया, 3k प्लस 2k हो गया 5k प्लस 3k कितना हो जाएगा आपका 8k हो जाएगा, और ये प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 9k हो जाएगा, यहाँ पर 9k हो जाएगा। और k स्क्वायर की जब बात यहाँ पर लिख रहे हैं फिर से 9k हो जाएगा, और जब k स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 2 3 और 7 10, यानी 10k स्क्वायर हो जाएगा, और -1 इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10k स्क्वायर प्लस 9k -1 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से या तो फैक्टराइज करें आप, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लेंगे, तो k का जो वैल्यू आएगा आपका -9 प्लस माइनस √81 प्लस 40 अपॉन 2 × 10, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसका वैल्यू k का जो वैल्यू आएगा आपका, एक तो आएगा आपका देखिए -9 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 20, तो इसका एक वैल्यू आएगा -1, दूसरा वैल्यू आएगा 1/10। तो x इज इक्वल k का जो वैल्यू जो आया -1 में बी नेग्लेक्टेड, इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। k का वैल्यू जो आएगा -1 नेग्लेक्टेड होगा। क्यों नेग्लेक्टेड होगा, क्यों नेग्लेक्टेड होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग का माइनस नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए k का वैल्यू -1 नेग्लेक्टेड। देयरफॉर k का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, देखिए k का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 1/10, ये आपका k का वैल्यू। और मीन हम लोग, अब उसके बाद हम लोग को मीन, सेकंड में हम लोग को मीन फाइंड आउट करने बोल रहा है, और वेरिएंस। तो सिमिलर कंडीशन से हम लोग करेंगे। इसमें मीन का वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालते थे, देखिए हम इसमें शॉर्ट में बताते हैं पहले आपको, k मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी PIXI, सिग्मा PIXI लिखते हैं, k मल्टीप्लाइड बाई 1
2 मल्टीप्लाइड बाई 2k, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3k, 5 मल्टीप्लाइड बाई k स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2k स्क्वायर एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 7k स्क्वायर प्लस k। और k का वैल्यू 1/10 अगर आप रखेंगे तो आपको मीन फाइंड आउट हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करके रख दिए हैं क्योंकि पहले भी हम लोग मीन ऐसा कर चुके हैं। मीन इज इक्वल टू होता है k प्लस 4k प्लस 6k प्लस 12k प्लस 5k स्क्वायर, ये मैं लिख दिया हूं। अब k का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे 1/10। जब k का वैल्यू 1/10 डालेंगे तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 30/10 प्लस 66/100 366/100 इक्वल टू 3 पॉइंट, ये माइनस नहीं है, 3.66 ये होगा आपका। उसके बाद हम लोग 3.66 हो गया आपका मीन हो गया। अब हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो हम लोग सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर तो लिखेंगे के, देखिए यहां से आपको बताते हैं, के मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर 3k मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर 2k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर और इतना मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर और माइनस म्यू स्क्वायर। तो वही चीज मैं यहां पर लिख दिया हूं, सब माइनस म्यू स्क्वायर। आप अच्छी तरीके से इसको देख लें। इसका मैं कैलकुलेशन कर दिया हूं, देखिए। और म्यू स्क्वायर का वैल्यू, म्यू का जो वैल्यू है 3.66 मैं यहां लिखा हूं और इसको के का वैल्यू 1/10 लिखे हैं और सभी का वैल्यू जब यहां पर हम लोग पुट किए तब हम लोगों का वेरिएंस इक्वल टू 3.404। आप कैलकुलेटर का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब वेरिएंस हम लोगों का निकला तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर दिए। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा और सिग्मा इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस। तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर दिए। चूंकि इसमें नहीं कह रहा है लेकिन फिर भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेंगे। इसका कैलकुलेशन आप अपने से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है ए वेरिएट हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोग का वेरिएट दिया हुआ है फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिया हुआ है आपका रैंडम वेरिएबल -3, 6 और 9। एक्स -3 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/6, 6 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हाफ और 9 का प्रोबेबिलिटी 1/3। तो पहला आपको क्वेश्चन इसमें कह रहा है फर्स्ट EX फाइंड आउट कीजिए, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब आपको मीन फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो मीन का हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो जब सिग्मा पी आई एक्स आई है तो हम लोग क्या करेंगे 1/6 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये होगा आपका। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे -1/2 प्लस 3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा आपका 5.5। देखिए कितना हो जाएगा 3 3 6 6 माइनस हाफ 5.5 5.5 को 5.33, यानी आपका एक्सपेक्टेशन का जो वैल्यू आएगा आपका वो हो जाएगा आपका 5.5। ये आपका एक्सपेक्टेशन आया। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा कह रहा है एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है आपका EX स्क्वायर। EX स्क्वायर का मतलब हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। EX स्क्वायर का मतलब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/6, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग 1/6 मल्टीप्लाइड बाय -3 का स्क्वायर, यानी 1/6 प्रोबेबिलिटी हुआ और -3 का स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 स्क्वायर। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है आपको EX टू द पावर x स्क्वायर। तो इसका जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 9/6 प्लस 36/2 प्लस 81/3 और इसका कैलकुलेशन क्या होगा 9/6 कितना होता है 1.5 प्लस 18 प्लस 27 और सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 7 15 और 15 1 16,
यानी 0.5 तो लिखेंगे ही हम लोग, और यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फाइंड आउट करने के लिए तीसरा बोल रहा है आपका ई 2x माइनस प्लस 1, यानी जहां पर x है आपका, वहां पर जहां पर x है वहां पर जहां पर x है, यहां पर वहां पर ये वाला वैल्यू पुट करिएगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करना है ई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग लिख दिए थे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हम लोग को 2x प्लस 1 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है आपका, तो स्क्वायर आप इस तरीके से, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। तब उसके बाद लिखेंगे 4 बाहर ले लेंगे, ई एक्स स्क्वायर, यहां पर सॉरी ई लिखे हैं, ई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर आएगा, ई एक्स आएगा, और ये आएगा प्लस ई आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ई आएगा। तो इसका जब वैल्यू आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मालूम है 46.5, और 4 ई एक्स का वैल्यू मालूम है हम लोगों का 5.5, और ई आपका 1 का मतलब 1 फाइंड आउट करेंगे, यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 209, यानी ई 2x प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा आपका स्क्वायर का, वो आएगा आपका 209। इस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है, और इसी तरह से और भी क्वेश्चन आएगा आपका, तो आप सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जो पीडीएफ जो वीडियो बना रहा हूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है, अगर इसका आपको अगर इसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में इसका नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, नोट्स लिखा हुआ है आपका, अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर 8700130178, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप के जरिए, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के जरिए आप इससे मंगा सकते हैं। कुछ अमाउंट इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देके आप पीडीएफ नोट्स आप मंगा सकते हैं। हम लोग क्यूआर कोड भेजेंगे तो आप उस पर ले सकते हैं इस पर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा है ए डाई टॉस ट्वाइस, यहां हम पहले थ्राइस लिख दिए थे, ट्वाइस, गेटिंग 5 और 6 ऑन ए टॉस टेकन एज सक्सेस। जब 5 और 6 आता है तो उसको सक्सेस मानेंगे, और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हम लोग लिए हुए हैं P, यानी P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फॉर सक्सेस लिख सकते हैं। तो जब 5 और 6 आएगा, यहां पर 5 आएगा या तो 6 आएगा, ये इसका मतलब P की जो बात करेंगे, ये 2 आया है, और इसका अगर ट्वाइस करते हैं हम लोग, इस तरीके से ट्वाइस की बात करते हैं, तो 5 और 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा आपका 2/6 होगा। प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा, एक डाई को टॉस करेंगे, एक डाइस को अगर हम लोग टॉस करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आने का होगा 2/6 होगा, यानी 1/3। इसका मतलब नॉट 5/6 आने का, यानी फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, क्यू सपोज किए हम लोग 2/3 आएगा। यहां पर नंबर ऑफ सक्सेस x सपोज किए हैं, तो अगर x इज इक्वल टू आप 0 लेते हैं, इसका मतलब नो सक्सेस, कोई सक्सेस नहीं होगा। नो सक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी की जो बात करेंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 जो होगा, प्रोबेबिलिटी नो सक्सेस, यानी पहला में आपका सक्सेस नहीं होगा, तो यहां पर q होगा, दूसरा में भी चांसेज में भी आपको सक्सेस नहीं होगा, ये भी q होगा, और दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3 इंटू 2/3, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू आप 1 लेते हैं, तो होगा 1 सक्सेस,
एक सक्सेस होगा, इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा x इक्वल टू 1 का, पहला सक्सेस किया तो p लिखेंगे, दूसरा सक्सेस नहीं किया, 2 चांसेस होगा, प्लस पहला अगर फेलियर हो गया तो दूसरा सक्सेस हो गया तो q इंटू पी लिखेंगे। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे p का वैल्यू देंगे 1/3 और q का वैल्यू देंगे 2/3 प्लस q का वैल्यू 2/3 और p का वैल्यू 1/3, तो कितना वैल्यू आएगा इसका, 2 2 जा 4, 4/9 आएगा, इसका भी 4/9 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा आपका दिया हुआ x इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 सक्सेस, यानी दोनों बार सक्सेस हुआ, 2 सक्सेस। इसका मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इक्वल टू 2, तो पहला बार भी सक्सेस तो p लिखाएगा, दूसरा बार भी सक्सेस p लिखाएगा, यानी 1/9 होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से फाइंड आउट होगा आपका। अगर इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करें तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा x इक्वल टू वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल लिखे 0 1 2, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख दिए 4/9 4/9। देखिए स्टूडेंट्स, मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया हूँ, पूरा इसको सोल्व कर दिया हूँ, देख लीजिए, जगह कम है इसीलिए हम ऐसा लिख दिया हूँ। थैंक्स, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।